आपने कोई अरबों रुपए गवर्नमेंट को भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक आपका वो बंद जी नहीं बन सका। बिल्कुल, हमने 1.25 अरब रुपया TIDP है, ठीक है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस की मद में हम्म। हमने गवर्नमेंट को दिए पैसे। अच्छा, अब देखें, गवर्नमेंट का काम बनता था कि हमने जो पैसे दिए हैं उसके ऊपर से वो काम शुरू करते। आज इमरान मीन साहब का भी बयान आया है कि जी हमने काम शुरू किया हुआ है, हमने साइफन से काम शुरू किया है और हम वहाँ से 6-7 किलोमीटर का बंद बना दिया है और हम वहाँ से इधर आ रहे हैं। इसका ड्राइंग बन चुकी हुई है, डिज़ाइन बन चुका हुआ है, रोड मैप का प्लान बंद का अप्रूव हो चुका है, रिंग रोड का प्लान अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। तो उनको ही चाहिए था कि अगर वहाँ से काम शुरू किया है तो जब भी कोई बड़ी मोटरवेज बनती हैं, बड़ी हाईवेज बनती हैं, तो उसको 4-5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि 4-5 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को उसकी लंबाई दे दी जाती है। तो एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे भी दे देते, चाहे वो NLC था, FWO था, नेस्पाक था, चाहे पार्क व्यू को ही दे देते बिल्कुल। कि यार ये हम आपके TIP DBS में पैसे काटेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यार है, ये डिज़ाइन है, ये BOQs है, आपने इसके मुताबिक बनाना है। तो कुछ अगर बंद वो भी बांध देते तो शायद आज इतनी जो ये मुसीबत आई है वो ना आती। फिर इसके बाद एक बात बता दूं जी जी। कि कहा जाता है कि पार्क व्यू डूब गई, बिल्कुल। पार्क व्यू डूब गई, लोगों का अरबों डूब गया। तो भाई आप इस पार्क व्यू में शायद सुबह गए हो, घूमे फिरे हो, हमारे 16-17 ब्लॉक हैं, 16-17 4-5 ब्लॉकों में पानी आया है, बाकी तो उसी तरह ब्लॉक हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब जाएं, सारी कमर्शियल दुकानें खुली हैं, एक्टिविटीज़ खुली हैं, होटल खुले हैं, लोग घूम मार्केट, फिर रहे कमर्शियल हैं, मार्केट, सारा कुछ है। बैंक्स और खुले। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, 1-2 ब्लॉक हमारे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, एक हमारा डायमंड और एक प्लाटिनम और एक हमारा क्रिस्टल और ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक, जहाँ पर हमारी रिहाइशें थी। ठीक और है। ट्यूलिप ओवरसीज में भी बहुत कम किसी के घर के अंदर पानी गया होगा, सड़कों के ऊपर आया, क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर हुआ, डायमंड। अब आप 17 में से 4-5 ब्लॉकों के ऊपर आप पूरे पार्क व्यू को डुबो दें यार, आपको उसे कह देंगे जी पूरा पार्क व्यू ही डूब गया है, ठीक सारा है। कुछ हो गया है। तो मेरा ख्याल है ये सरासर अच्छा ज्यादती है। सर, शुएब साहब ये बताएं कि आपको मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नवाजा गया है, बहुत से ऐसे जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर पाबंदियाँ थी, उसके बाद जैसे ही मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट आई है तो वो पाबंदियाँ ख़त्म होगी और फिर आपने कहा कि चलें जी जंगल का कानून है और आप बढ़ते ही गए आगे। अगर हमें नवाजा होता हम्म। तो आज बंद बंदा होता। तो आप मरियम हमें नवाज़ को हमें इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं? नहीं, कसूरवार तो मैं नहीं ठहरा सकता। हम्म। जो आपने नवाजने की बात की है, हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। मरियम नवाज ने मेरिट की पॉलिसी को अपनाया, हमने एक एक ड्राइंग, ओके। एक एक चीज़ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जमा कराई, जितनी फीसिस बनती थी वो जमा कराए, जो उनका लेवल और म्यार बनता था हमने वो जमा करवाया। हमने कोई काम ऐसा नहीं करवाया जो उनके म्यार के ऊपर था, नहीं बनता हो। अलीम साहब इस वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, मैं इस गवर्नमेंट पे से हूँ, तो अपना कारोबार और सोसाइटी है ना, हमें तो चाहिए था कि अपने ओत उठाने के 1-2 महीने बाद हम ये बंद बनवाना शुरू कर देते। और यहाँ पर सारा कुछ ही होता है, वापडा का ग्रिड भी लगा होता, बंद भी बना होता, दूध की नहरें बहरी होती। हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक हमें चलाया गया, उन्हीं के मुताबिक हम चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक हाइप क्रिएट की गई है बहुत से मखसूस लोगों की जानिब से, उन्होंने कहा है कि हम तबाह बर्बाद हो गए, हमारे करोड़ों रुपए जो हैं यहाँ पर इन्वेस्ट थे और मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से वो करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए, घर बनाया और सब कुछ जो है वो पानी में जी वो मलिया मेट हो गया, वो बह गया है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके नुकसान का बहुत से ज़ाला? लोग ये कहते हैं, मैं बिल्कुल नुकसान का ज़ाला करूँगा, मगर लेकिन जो हाइप क्रिएट की गई उनके हकीकत तो ये जो बहुत से लोग कहते हैं, उनमें से बहुत से लोग तो सोसाइटी के रिहायशी नहीं है। अच्छा, वो रहते ही नहीं है यहाँ पे। ठीक और है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए पे रहते हैं और वो अपने आप को सोसाइटी का मालिक कहते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में पानी गया ही नहीं। अगर पानी गली के अंदर आया तो आप उसे पानी को पहले फ्लोर तक पहुँचा दें तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बेसिकली आजकल एक सोशल मीडिया, आजकल ये यूट्यूब, आजकल ये टिकटॉक, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि इतनी लाइक्स जाएंगी, इतने मिलियंस फॉलोअर्स होंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो इस वक्त अलीम खान एक ब्रांड है, पार्क व्यू एक ब्रांड है। तो जिनकी हमदर्दियाँ किसी ऐसी पॉलिटिकल जमात के साथ थी जो ये समझते थे कि अगर हम उसको टैग करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आज हर तस्वीर का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है, तो अगर आज नेगेटिव पहलू में हमें नुकसान हुआ है
तो पॉजिटिव पहलू में वो लोग कि जिनको पता भी नहीं था कि कोई पार्क व्यू नाम की भी कोई चीज़ है, तो आज पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जान लिया कि लाहौर की एक सोसाइटी है जिसका नाम पार्क व्यू है। बिल्कुल ऐसे तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ब्रांड है। और मैंने पहले कहा कि मैं दावा करता हूँ कि पार्क व्यू 5 और 10 मरले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं। कल बारिश हुई, मेरे पास वीडियो मौजूद है, बैरियर डूबा हुआ है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, DHA के अंदर पानी चला गया है, लोगों के घरों में उधर भी बारिश हुई थी भाई, सैलाब नहीं था, तो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। लोगों का फिर भी पार्क व्यू नज़र आ रही थी कि पार्क व्यू के अंदर चला गया है। तो कोई बात नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आई है मुसीबत, और अल्लाह ताला ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा और हम सुरखरू होंगे। हम अपने मेम्बरान्स को तना नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मेम्बरान्स के साथ जो वादे किए हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। और अभी आपने कहा कि हमने अरबों रुपए कमाए, अगर कमाए हैं ना तो आपको यही कमाए पैसे लोगों के ऊपर लगते नजर भी आएंगे, लगाए भी हैं और लगते भी आपको नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत से इंटरव्यूज देखे हमने, माएँ कह रही कि हमारे बच्चों के झेज जो थे वो पानी में बह गया, क्या उनको भी अजाला दिया जाएगा? और जिनके मकान जो है बिल्कुल वो अब खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, दैट के वो गिरने वाले हैं, उनको क्या? एक कलीम खान साहब जो हमारे चेयरमैन है विजन ग्रुप के, आपने उनकी एक स्टेटमेंट देखी होगी। जी बिल्कुल। कि जो पार्क व्यू के मेम्बरान हैं वो मेरे ख़ानदान की तरह हैं और उन्होंने कहा कब्रें भी मेरे वालिदैन की। तो जब वो हमारे उनके जो मेम्बरान हमारे ख़ानदान की तरह, तो ये कैसे हो सकती है कि हम अपने घर की किसी बच्ची के जेज को तबाह होते देखेंगे? हम तो बाहर लोगों की हेल्प करते हैं यार, जो अब्दुल लील खान फाउंडेशन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं इस सोसाइटी के ऊपर हमने दिन रात मेहनत की है। आज एक सोसाइटी का नाम है, आज लाहौर के अंदर ये ग्रो कर रही है। लाहौर के अंदर नाम लिया जाता है तो बहुत से लोगों को पार्क व्यू की तरक्की नज़र नहीं आई, तमीर नज़र पसंद नहीं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आया, तो अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। ये तरीक़ेकार नहीं है। सैलाब आया, गुजर भी गया है, दरिया का पानी नीचे भी आ गया है, आज नहीं कल नहीं, विद इन द वीक आप देखेंगे। आज संडे है, आप सारा विजिट किए, आपने किया भी होगा, और एक अगले संडे को फिर विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ आएगी कि जैसे यहाँ पे कभी सैलाब आया नहीं था। और जिन लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं हम उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाएंगे। और अगर किसी घर का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया कि वो नहीं, हम उसको दोबारा तमीर कर देंगे। ओके। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी सोसाइटी को महफूज करने के लिए लोगों के जो घर थे या दूसरी सोसाइटीज़ थी वहाँ से आपने बंद तोड़े, और एक बड़ी जो कि बहुत बड़ी आपने वारदात डाली, लोगों की ज़िंदगियों के साथ आप खेले हैं, और आप जो हैं वो लोगों की नकल जो कि घर थे उनको आपने बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की थी कि मेरी सोसाइटी बच जाए लेकिन लोगों की सोसाइटी जाए पहाड़ में। आप अभी खुद तो कहते हैं कि हमने दरिया के किनारे सोसाइटी बना ली। अगर हमने दरिया के किनारे बना ली तो भाई वो बंद तोड़ के हमने किस सोसाइटी में फेंके? दरिया में पानी फेंक दिया अपने सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी के इर्द गिर्द तो ईडन है जो साथ लगती है, तो चेक करें कि ईडन के अंदर पानी गया हुआ है। और बाकी हमारी सोसाइटी तो मेन मुल्तान रोड के ऊपर है, ठीक हो गया। बैक साइड के एरिया शाहपुर खानपुर के ऊपर है, चेक करें कि कहीं शाहपुर खानपुर के अंदर पानी गया ना। हमने तो बंद भाई बनाए हैं, बंद तोड़े नहीं है महफूज करने के लिए। बंद तोड़ेंगे तो दरिया का पानी हमारे अंदर जाएगा कि हमारे अंदर से पानी बाहर निकल रहा था? ये तो आप तब कह सकते हैं ना कि दरिया का पानी हमारे अंदर दाखिल हुआ, हमने बंद तोड़ा और दरिया का पानी बाहर निकल गया, तो तभी है ना। तो पानी बाहर कहाँ निकलेगा? क्या मुल्तान रोड पे जाएगा? बिल्कुल।